औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह शुरा है मेरे सामने और सूरह शुरा की आयत नंबर 61 है, पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 8 चल रहा है। आयत नंबर 60 तक पिछली आयत नंबर 60 से पिछली दो आयत में मूसा अलैहिस्सलाम की हिजरत का जिक्र है और मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म होता है कि मेरे बंदू को लेके यहाँ से निकल जाओ। और मूसा अलैहिस्सलाम जब निकलते हैं तो फ़िरौन ने रास्ते नाकाबंदी करवा दी और अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि जब फ़िरौन ने नाकाबंदी करवाई तो अल्लाह तबारक व तआला ने फ़िरौन से दिया हुआ स्टेटस और बागात और नेमतें सारी छीन ली। अब छीन ली, ये तो आगे पता चलेगा कि किस किस तरह छीनी गई। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया छीन ली। और दूसरी बात अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा ली कि और असना बनी इसराइल, हमने उन सारी नेमतों का मालिक बनी इसराइल को बना दिया। किन नेमतों का? जो फ़िरौन से छीनी गई, फ़िरौन की खून पसीने की, फ़िरौन की पूरी ज़िंदगी की मेहनत, उससे तकब्बुर और गुरूर की वजह से और जहालत की वजह से उससे छीन ली गई। और जब उससे छीन ली गई तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उस सारी चीज़ों का, नेमतों का मालिक बनी इसराइलियों को ठहरा दिया। बनी इसराइलियों को कैसे दिया, ये तो अगली बात चलेगी। बनी इसराइलियों को अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया और मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक ईमान वालों को लेके वहाँ से निकल पड़े। और बात पहुँच चुकी थी कि निकल पड़े और फ़िरौनियों ने मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा किया और फ़िरौनी सुबह सादिक के वक्त मूसा अलैहिस्सलाम को ढूंढने निकल पड़े। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम वक्त से पहले, सुबह सादिक से पहले निकल चुके थे वहाँ से। सो फ़िरौनियों ने मूसा अलैहिस्सलाम को पाया नहीं। दूर तक जब पा लिया, दूर से देखा तो मूसा अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे खड़े थे। फ़िरौनी खुश हो गए कि हम मूसा अलैहिस्सलाम को पा चुके हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले परेशान हो गए। अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि असा ज़मीन पे मार, पानी पे मार। उस असा ने, जिसने अजदया बन के सांपों को निगल लिया था, उस असा से जिससे मूसा अलैहिस्सलाम बकरियों के लिए पत्ते झाड़ते थे, टेक लगा के चलते थे, उस वक्त भी मूसा अलैहिस्सलाम के सामने मौजज़ा कर दिखाया। और वो मौजज़ा ये किया कि समुंदर दो हिस्सों में बट गया और दरमियान से रास्ता निकल आया। जब रास्ता निकल आता है तो मूसा अलैहिस्सलाम और उनके मानने वाले आगे निकल जाते हैं। फ़िरौनी अभी पीछे पहुँच चुके हैं। मूसा अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ दरिया के दरमियान में और फ़िरौनी शुरू में। कल बात ये पूरी हो चुकी है। अब उसके बाद जब पार पहुँचते हैं मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौनी दरमियान में पहुँच जाते हैं तो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने, या मूसा अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे खड़े हैं और फ़िरौन का लश्कर दूर से आ रहा है। जब मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने, ईमान वालों ने फ़िरौन के लश्कर को देखा तो उनके अल्फाज क्या थे, अब यहाँ ये बात जिक्र होगी। फ़िरौनियों को देखते ही मूसा अलैहिस्सलाम के साथी घबरा गए। ज़ाहिर है जान बचा के निकले थे और अब उन्हें नज़र आ रहा था कि आगे समंदर है, पानी है, दरिया है, हम जा भी नहीं सकते और पीछे फ़िरौन का लश्कर आ रहा है और हम पकड़े गए तो उन्हें पता था अच्छी तरह के फ़िरौनी और फ़िरौन हमारे साथ क्या मामला करने वाला है। और बहुत सहमे हुए, घबराए हुए थे। फलम्मा तरा अल जमान, जब दोनों जमातों ने, दोनों लश्करों ने एक दूसरे को देखा तो मंज़र बदल चुका। फ़िरौन के लश्कर ने देखा तो बहुत खुश हुए और खुशी से बेचैन हो गए कि अब जल्द अज जल्द मूसा अलैहिस्सलाम के लश्कर को पा लेंगे और उसको अंजाम तक पहुंचा के छोड़ेंगे और इनाम और इकराम के हकदार होंगे। फ़िरौन भी खुश था, फ़िरौन अपनी फ़ौज को लीड कर रहा था। फ़िरौन भी खुश था कि अब हम इनको पा लेंगे और दरिया के करीब हैं, समंदर के करीब हैं, तो यहाँ इनको जान से मार देना भी आसान है किसी हद तक। और सारे के सारे एक लम्हे में हम दरिया बुर्द कर देंगे, इनको दरिया में गर्क कर देंगे और फिर इनका नाम लेने वाला ज़मीन में कोई नहीं रहेगा और हमारी बादशाहत से छेड़ने वालों का अंजाम ऐसा होगा। वो अपने तय ख्वाब देख रहा था। फ़िरौन लश्कर को जल्दी पहुँचने का हुक्म दे रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम के साथी मूसा अलैहिस्सलाम से कह रहे थे, असहाब मूसा काला असहाब मूसा इन्ना लमुद्रकून, अब तो हम पकड़ लिए गए, अब तो हम पा लिए गए, अब हमें पकड़ लिया जाएगा। अब फ़िरौन के लश्कर के हाथों से हमें कोई नहीं बचा सकता है कि बहुत करीब पहुँच गए हैं, अब हम क्या करेंगे। और इसके सिवा कोई चारा नहीं है कि हम अपने आप को फ़िरौन के हवाले कर दें या इस पानी में छलांग लगा दें
खुद अपने आप को मार दें फ़िरौन के हवाले करने से बेहतर है, क्योंकि फ़िरौन की तकलीफ़ का सबको पता था कि किस तरह की तकलीफ़ दे के मारेगा। और मूसा अलैहिस्सलाम के जानने वाले मानने वाले ये कह रहे थे कि इससे बेहतर है कि हम अपने आप को फ़िरौन के हवाले करें, हम ये आखिरी डिसीजन ले लेते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम क्या कह रहे थे? 3 लोगों की बातें मानी रखती हैं। मूसा अलैहिस्सलाम काला मूसा अलैहिस्सलाम ने उस वक्त कहा अपने साथियों से, कल्ला, ऐसा हरगिज़ नहीं है, कैसा हरगिज़ नहीं है, फ़िरौन हमारा नुकसान नहीं कर सकता। मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले ईमान वाले हैरान थे कि ये मूसा क्या कह रहे हैं, फ़िरौन हमारे सर पे चढ़ पहुंचा है और आगे पानी है, समंदर है, पार जाने का कोई रास्ता नहीं है। और मूसा अलैहिस्सलाम मुसलसल हमें सिर्फ दिलासे दिए जा रहे हैं कि ऐसा हरगिज़ नहीं है कि फ़िरौन हमें नहीं पा सकता, फ़िरौन हमें नहीं पकड़ सकता, फ़िरौनी हम पर नहीं पहुँच सकते। ये नामुमकिन बात क्यों कर रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम? मूसा अलैहिस्सलाम के लोग घबराए हुए थे और किसी हद तक मूसा अलैहिस्सलाम की बात को ना मानने को दिल कर रहा था उनका, क्योंकि उन्हें पता था कि सामने समंदर है, रास्ता कोई नहीं है, पार हम जा नहीं सकते, पानी में तैर के निकल नहीं सकते, फ़िरौनी हमारे सर पे पहुंच चुके हैं और हम अब पकड़े जाने के करीब हैं। और मूसा अलैहिस्सलाम हमें तसल्लियाँ दे रहे हैं कि ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता, मुमकिन ही नहीं है कि ऐसा ना हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता, फिर अगली बात क्यों कही, कैसे क्यों कहा? ये क्या भरोसा, क्या यकीन था मूसा अलैहिस्सलाम को, जिस बेस पे मूसा अलैहिस्सलाम ने ये बात कही और मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले तैश में आने लगे। आगे मूसा अलैहिस्सलाम ने कल्ला फरमाया कि हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता। आगे फरमा रहे इन्ना माइया रब्बी, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा रब मेरे साथ है। जिस रब ने मुझे हुक्म दे के फ़िरौन की तरफ भेजा, जिस रब ने शरीयत दे के मुझे फ़िरौन के पास भेजा, जिस रब ने मेरे लिए सारी रास्ते आसान किए, जिस रब ने मुझे फ़िरौनियों के चुंगल से निकाला, जिस रब ने मुझे फ़िरौन के घर में परवरिश दी, जिस रब ने मुझे जादूगर इतने बड़े जत्थे से जितवाया, और जिस रब ने फ़िरौन को आंखों में अंधेरा डाल दिया और वो अभी अंधेरा समझ रहे थे और मुझे रोशनी दे के वहाँ से निकाल दिया फ़िरौनियों के पास से, वो रब कोई ज़रूर सबब करेगा। मूसा अलैहिस्सलाम ये अल्फाज बोल रहे थे। और यादीन, ज़रूर अल्लाह तबारक व तआला मेरी रहनुमाई फरमाएगा, ज़रूर अल्लाह तबारक व तआला इस जगह पे भी मुझे, इस मुश्किल से भी मुझे निकालेगा, जिस तरह पीछे बाकी मुश्किलों से फ़िरौन के मुकाबले में मुझे जितवाता रहा है। और मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से भरोसा रखे हुए थे, लेकिन अंदर ही खुद भी खौफजदा थे कि अगर ये लोग जिस तरह डर रहे हैं, अगर ये पा लिए गए तो मारे ना भी गए तो ये सारे फ़िरौन के हो जाएंगे, अकेला मैं रह जाऊंगा, क्योंकि जान बचाने के लिए इन्हें फ़िरौन की तरफ ही होना पड़ेगा। और ख़ुद घबराए हुए थे, लेकिन साथियों को तसल्ली दे रहे थे कि मेरा रब जिसने मुझे हुक्म दे के ये करवाया सारा और हर जगह जीत मेरा मुकद्दर बनी, अभी भी मैं उससे मायूस नहीं हूँ। पानी है तो क्या, रब तो है मेरा, रास्ता तो वो मुझे पानी में और आग में भी दिखा देगा, खुश्की में भी दिखा देगा। वो रब जो आग पे, जो पानी पे, जो खुश्की पे, जो सरा पे, जो खला में, जो आसमानों में, जो ज़मीनों पे हावी है, उसके लिए ये पानी मानी नहीं रखता, हमारे लिए रखता है। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म तावन अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें, सो तावन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफिज़।